आँखामा दया र मनमा माया भए यो भिडियो हेर्नुहोस् त। तपाईको आँखा नरसाएको क्षण हुँदैन। मुना र मदन जस्तै यी जोडी छुटेपछि भारतदेखि खोज्दै नेपालसम्म आएका छन्। भन्छन् आफ्नो श्रीमती नभेटेर नलगे आफू यतै प्राण त्यागिदिनेछु। अनि आपका बीबी अब आपके साथ जाने के लिए मना कर दिया तो क्या मना कर दिया तो मैं फिर भी इंतजार करूंगा कुछ टाइम के लिए, और जाने के बाद मेरे पास कोई चारा नहीं है। जाने के बाद में सेल्फोस की गोली मिलती है हमारे यहाँ पे, 100 रुपए की लेके जाऊंगा। एक गोली खाने के बाद मैं अपनी रामलीला समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मेरे भी आगे पीछे है तो यही है। अगर मेरे को छेड़छाड़ थी तो एक की थी। विवाह गरेका र प्रेममा बाँधिएका जोडीहरूको लागि यो उदाहरणै भिडियो हुन सक्छ, किनकि प्रेम के हो भन्ने कुरा बुढेसकालमा समेत यी जोडीले अझै भुल्न सकेको छैन। भन्छन् मेरो श्रीमती मेरो सब थोक। आपके साथ जो मेरे मकान का पट्टा और रजिस्ट्री थी वो मैंने अभी मतलब वो लोन लिया था उस पे, तो वो सब उन्हीं के पास है। और जो बाकी कागजात थे इनके नाम के मेरे नाम के, वो सब मेरी बीवी के पास है। क्योंकि घर में मैं कभी पेटी के भी हाथ नहीं लगाता हूँ। ये बात वो खुद स्वयं जानती है कि मैंने कभी पेटी को उठा के भी नहीं देखा इसमें क्या है क्या नहीं है। यी नागरिक भारतीय हुन्, चेली नेपाली हुन् भने विवाह गरेको लामो समय बित्दासम्म सन्तान प्राप्त नभएपछि अन्ततः त्यसैबाट कलह सुरु भयो। अनि दिनहुँ जस्तो झगडा हुन्थ्यो। त्यही न्यूले श्रीमती सुटुक्क नेपाल भागेपछि उनी खोज्दै नेपाल आइपुगेका छन्। पेट में मारा, मेरी दीदी को मारा और मेरी दीदी को बुड्ढी कर दिया। और मेरी दीदी को बच्चा बच्ची नहीं होने दिया। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे बच्चा बच्ची नहीं हो? उसकी दीदी तो बाद में बनी। वो जब वो मेरे पास आई तो उसकी बहन जो थी तो वो पैदा ही नहीं हुई थी। तो वो तो आज ये तो मान लो आज वो बोलते हैं 13 साल की हुई है मेरे पास आई उधर, है ना। आज वो 53 साल की उम्र है, तो 33 साल से तो मेरे पास ही रही ना। आपके बीवी के बहन ने ऐसा बोला आपको? हाँ। और पेट में मारा इसलिए बच्चा नहीं? हाँ, ऐसा मेरे को मेरी दीदी की मेरी बीवी की छोटी बहन ने बोला। और बड़ी वाले ने मेरे से अच्छी खासी बात की, बड़े साडू ने मेरे से अच्छी खासी बात की। और करीबन मेरी बात 8-10 दफा उनसे हुई। आपके बीवी ने बोला था कि आपके साली से बात करो। हाँ, आपकी साली से बात करोगे, मैंने क्या कराओ? तो उन्होंने मेरे से बात साली से भी करवाई। और साली ने मेरे को डागले पे जाके सब कुछ जो आपके यहाँ पे है वो बताया। ये मकान है, ये हमारा ये इलाका है, ये देखो वो देखो। सुबह सुबह भी मैं साली से बात मैंने की है। आपके वहाँ घर में कौन कौन है? बाप माँ नहीं? जी नहीं, मेरी माता जी को मरे हुए तो मैं जब 8-10 साल का था तो मेरी माँ चल बसी, और मेरे पिताजी अभी 2004 में चल बसे। और आपका बीबी अब आपके साथ जाने के लिए मना कर दिया तो क्या मना कर दिया तो मैं फिर भी इंतजार करूंगा कुछ टाइम के लिए, और जाने के बाद मेरे पास कोई चारा नहीं है। जाने के बाद में सेल्फोस की गोली मिलती है हमारे यहाँ पे, 100 रुपए की लेके जाऊंगा। एक गोली खाने के बाद मैं अपनी रामलीला समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मेरे भी आगे पीछे है तो यही है। अगर मेरे को छेड़छाड़ थी तो एक की थी। अब ये अगर नहीं है तो फिर मेरे को छेड़छाड़ किस बात की रही? आपके बीवी जाने के लिए मना कर दिया तो आप इन्हें रामलीला खत्म कर, मेरी रामलीला खत्म हो जाएगी। हाँ। वैसे मेरे आगे पीछे तो कोई यही नहीं है। हाँ। भाई मेरे तो आगे पीछे माँ ना बाप, भाई ये ना कोई बहन, कोई आगे पीछे तो ही नहीं है। बहन है, बहन अपने ससुराल है। आपके बीबी सब कुछ है मेरे लिए, तो अभी तो वही है सब कुछ। वो जाने के लिए मना कर दिया तो आपके भी जिंदगी के रामलीला समाप्त कर देंगे। हाँ जी। और मेरे मरने से क्या है कि जो मेरा बीमा है 5 लाख का, वो मेरी बीवी को ही मिलना है। जो मेरा मकान है उसी के नाम है, औरों के नाम किसी के भी नहीं है। आफ्नो श्रीमती लिनको लागि भारतदेखि नेपाल आइपुग्नु भएको छ। आज मात्र आउनु भएको हो र उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ हामी। सम्पूर्ण मेरा स्वागत छ। नमस्ते। भैया जी, अब जब आज इधर आए हैं तो आप ढूंढते ढूंढते बीवी को इधर मिलने के लिए आए हैं, तो आपका कैसे लव मैरिज हुआ या अरेंज मैरिज हुआ, क्या हुआ? हम दोनों को थानेदार साहब ने वहाँ पे हम दोनों को साथ किया और फेरे लगवाए अग्नि के। अच्छा, तो फिर ये जो आपका बोले कि 33 साल आपका ये बहुत लंबा समय हुआ है शादी का, तो फिर 33 साल हो गया तो फिर आपका अभी कैसे बोले कि हम सुने हैं कि आपका बीवी इधर आया है, आप ढूंढते ढूंढते हमारे इधर पहुंच गए हैं, तो आपका कैसे लव मैरिज शादी हो गया, तो फिर अभी क्या हो गया? आपका बिछड़ हो गया फिर आपका मियाँ? हम दोनों के बीच में बच्चा बच्ची नहीं हुआ, इस वजह से हम थोड़े थोड़े लड़ते झगड़ते। भाई मारपीट कभी नहीं करता था मैं। अच्छा। 25 सालों में मेरे पिताजी शांत होने के बाद कभी मैंने हाथ नहीं उठाया। अच्छा। और वो ज्यादा बोलती थी, इसी वजह से मैं गाड़ी गिलोच करता था। तो आप नेपाली जोन चेली था, आपको कैसे मिला फिर आप इंडिया में? इधर कैसे आप लोग का शादी कैसे हुआ, कैसे मिलने का
संजोग मिला आप लोग को? हम दोनों का संजोग ऐसे मिला कि थानेदार साहब के यहाँ पे ये थी और थानेदार साहब ने हमको, श्याम सुंदर महादेवा जी थे थानेदार साहब का नाम। अच्छा। और उन्होंने के पास में ये बच्ची के रूप में इसको वहाँ रखा था। ये इधर से उधर बिछड़ गई थी। इसने मेरे को बताया था कि भाई मेरे मामा जी के साथ कपड़े बेचने लिए हम आए थे और यहाँ मैं बिछड़ गई। फिर इसको 5-7 साल उन्होंने रखा और उसके बाद मेरे साथ शादी मतलब अग्नि के फेरे लगवा के करवाई गई। अच्छा, तो फिर हमारा जो नेपाली चेली थी, जो आपका बीवी था, आपको उधर इंडिया में मिला? हाँ जी। अच्छा, तो एक जो प्रहरी के घर में और क्या नौकरी कर रहा था, क्या कर रहा था ये? नहीं, इसको बेटी बना के रख रखे थे नाथ द्वारा काकरोली में। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर उसी मार्फत वो पुलिस वाला ने आपको शादी करा दिया? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो फिर अभी 33 साल हो गए, आपका बच्चे बच्चे कितना है? बच्चे हमारे हुए नहीं है। जो मतलब हुआ तो वो पेट में इसके शांत हो गया था। अच्छा। और मैंने अभी आज से ये जब आई इससे 6 से 8 महीने के दरमियान में 2 गांठें इसके बच्चेदानी में थी। वो भी अभी मेरी सिस्टर गई और ऑपरेशन द्वारा निकलाई गई है। अच्छा, तो फिर वो बच्चे अभी तक दोनों आपका चला गया, वो हुआ नहीं? जी नहीं। अच्छा, तो फिर उसके बाद में आपने अपना भाई का बच्चा ले गया? एक बच्चा गोद लिया था, 3 महीने का बच्चा मेरे पत्नी ने गोद लिया था, मतलब मेरे भाई के पास से। अच्छा। और वो मरने की हालत में था बच्चा। जब मेरी बहनें वगैरह आई, उसने ये कहा था कि भाई ये बच्चा तुम पाल लो, इसके भी नहीं रहेगा और तुम दोनों पालोगे तो तुम्हारा ये सहारा बन जाएगा। अच्छा। तो इसने 3.5 साल तक उस बच्चे को पाला। उसके बाद में उसने बच्चे को वापस ले लिया, क्योंकि उसने उठा के नीचे गिरा दिया था बच्चे को। बच्चा उसके पास गया नहीं और उसके पास नहीं गया तो ये भी रोई। हाँ। उस बच्चे के लिए। अच्छा, तो फिर ऐसा हो गया, आपका जो छोटा भाई का लड़का आपने 1.5 साल से लेके 3 साल तक बड़े बना के अपने आपका बीवी ने उसको पाला पोसा? 3 महीने से 3.5 साल का किया उसको। अच्छा, तो उसके बाद में आपका भाई ने वो बच्चा ले गया? हाँ। तो उसके मारे से आप लोग का झगड़ा हुआ या क्या हुआ? तो फिर झगड़ा तो वैसे हमारे क्या वो ले गया, जिसके बाद बच्चे हमारे था ही नहीं, तो बच्चा रोज 5 झगड़ा तो हमारा चलता ही रहता था। मगर मैंने अपने बच्चे का प्रयास करने के चक्कर में अभी भी मैंने इसके 5 लाख रुपए का इलाज करवाना चालू किया है। और ये खुद अच्छी तरह जानती, मेरे मकान का लोन लिया, मकान के ऊपर, मकान इसके और मेरे दोनों के नाम पे है। मैंने बनवाया मकान, हम दोनों मियाँ बीवी के नाम पे है, उस पर मैंने लोन लिया था और 5 लाख रुपए अभी मैंने लगाए। बच्चेदानी में इसके 2 घंटे निकली, इस वजह से इसके बच्चा बच्ची नहीं था। उन्होंने कहा भाई हमारी गारंटी है, अब आपके बच्चा बच्ची होगा। ठीक है, तो आप हमारे पास आज आए हैं, तो फिर हम आपका बीवी से मिलाने का प्रयास कोशिश जरूर करेंगे। और आज आप आए हैं तो कल तक हम आपका बीवी को मिलाने का जरूर कोशिश करेंगे। और आप कितने आदमी आए हो इधर? हम 2 आदमी आए। एक मैं अपने दोस्त को साथ लेके आया हूँ, क्योंकि मैं इधर पहले कभी नहीं आया, पहली मरतबा यहाँ आया हूँ। बुढ़ी लाने की अब रहने की कस्तो? अब जब इधर आप आ गए हो तो फिर ठीक है, हम आपका बीवी मिला देंगे। तो आप क्या करेंगे, बीवी को लेके साथ जाएंगे या? बीवी को साथ लेके जाऊंगा ना, आया इसीलिए हूँ मैं, बीवी को साथ लेने आया हूँ मैं। अच्छा, फिर झगड़े करके 33 साल का उम्र, 33 साल आप मियाँ बीवी एक साथ बैठे हो, तो फिर एक ऐसा कैसा अच्छी बात हो गया कि आपको एक बार में तो छोड़ के चले आ गया, तो फिर आप नहीं मानेंगे तो कैसे लेके जाओगे? नहीं लेके जाएंगे तो लास्ट की सीमा वही है जो बस बताई कि मैंने यहाँ से अगर रीता गया तो गोली खानी है, आगे पीछे वैसे ही मेरे आगे पीछे कोई यही नहीं है। ठीक है, फिर तो वो जब मिलेंगे मियाँ बीवी तो उसके बाद में मालूम चलेगा। तो हम लोग भी आपको मियाँ बीवी का अच्छा होश, आपका मिलन होश अच्छा होश, हम भी यही शुभकामना करेंगे, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। और पर ऐसे आ गया मेरे जो भांजे को अभी इसने पढ़ाया, इसने खुद ने अभी पढ़ना चाहिए। तो वहाँ पे क्या ही मेरे भांजे का ससुराल है। हाँ। वहाँ पे इसको मैंने गाड़ी में बिठाई थी, मैंने खुद ने बिठाई थी, चाय पिलाई की गाड़ी, मैंने इसमें बैठ जाओ और वहाँ जाना, वहाँ अपनी दीदी है, वहाँ से वहाँ जाना अपने को राखी है टाइम पे। तो वहाँ से इसको मैंने पूछा कितने घर से पैसे लेके आई, मैं नहीं लेके आई। तो मैंने कहा 500 रुपये दे दूँ, बाकी और चाहिए तो वहाँ से ले लेना। तो मेरे से 500 रुपये लिए और 7,000 रुपये इसके पास है। उसका मुझे अता पता कुछ भी नहीं है। ये आपके पास आने के बाद पता चला कि भाई उन पैसों से यहाँ तक पहुँची है। तो तपाईँले उसको गाउँमा जाँदाखेरि उसको आफन्तहरूले लगभग कुटेर लड्ने हुने कि तपाईँसँग के आधार छ, भोलि के गर्नु त्यो अवस्था कसरी सुरक्षित लिनुहुन्छ तपाईँ? जब आप नेपाल आए, अब हम लोग को मिला। हाँ जी। तो हम लोग को अब आप उधर जाएंगे, बीवी का घर में ढूंढते ढूंढते जाएंगे, तो आप लोग 2 आदमी जाएंगे, तो उधर नेपाली लोग कौन आ गया, क्या कर रहा, नेपाली के चेली को क्या कर रहा बोलेगा, तो आप लोग को कुछ मारेगा अथवा कुछ बोलेगा, तो आप क्या बोलेंगे?
मैं तो यही कहूंगा साहब, मेरी बीबी है, और बीबी जब मैंने बनाई थी तो बीबी के टाइम मैंने बीबी को ये भी पूछा था अलग से, जब बीबी नहीं बनी थी, जब मेरे को थानेदार साहब पढ़ाने लगे तो मैंने कहा भाई तेरी अगर इच्छा है तो मैं हाँ कर दूंगा, और तेरी इच्छा नहीं है तू मुझे मना कर दे, यहीं पे अपन दोनों बात कर रहे हैं यहीं पे, तो मैं मना कर दूंगा, मेरे को शादी नहीं करनी है। जब इसने कहा कि नहीं मैं शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तेरी मर्जी है तो चलो। फिर उनको मैंने कहा भाई हाँ भाई मैं शादी के लिए मैं भी तैयार हूँ। पहले ही मैंने इसके मुझे अलग से पूछा था शादी के टाइम पे भी। आप बीवी को कसम से प्यार करते हो? ये तो उसको खुद की उसकी आत्मा जानती है मैं प्यार करता हूँ या नहीं करता। आप दिल पे हाथ रखे करो। मैं दिल पे हाथ रखे कहता हूँ कि प्यार चाहे इससे करता हूँ, घर में इससे मोहब्बत ज्यादा से ज्यादा करता हूँ, चाहे मैं बाहर कुछ भी करूँ। देखिए मैं तो आप दिल में जहाँ हाथ रखा ना, मेरा बीवी और बच्चे का नाम है इधर, मैं इसीलिए मैंने बोला कि मैं भी कसम से बीवी को तो जिंदगी भर के लिए वो मेरी है तो मेरी रहेगी ना, पूरी जिंदगी के लिए अगर वो मेरे लिए आई है तो जिंदगी चाहे मैं बाहर कुछ भी करूँ, मगर घर में तो इसी का अधिकार है ना सब जगह। तो ये मेरी बीवी है तो मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं क्यों दूसरे के साथ रहूंगा। और दूसरे के साथ अगर बाहर हूँ तो बाहर का घर पे आते फिर तो इसी का हूँ और इसी का बन के रहता हूँ। ऐसी बात भी नहीं है कोई, ऐसी भी बात हो खाने की पीने की हमारे घर में ऐसी कोई झंझट वाली बात नहीं है। तो क्या आप कौन ससुराल जाएंगे, बीवी को मिलेगा तो बीवी जाने नहीं मानेगा, हम नहीं जाएंगे, तू क्यों आया, क्या बोले, उधर लफड़ा करके तो आप क्या करोगे? उधर लफड़ा करके तो यहाँ लफड़ा करके मैं चला तो जाऊंगा, मगर वहां जाके अपनी जान को अपने आप निपटा दूंगा और क्या करूंगा। इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं है। इतना प्यार करते हो आप? ये तो वो खुद जानती है कि उसके बिना मैं कभी 6 महीने या 4 महीने नहीं रहा। मैं आप बोलो ना, आप बोलो, तो आप बोल रहे हैं, आपका बीबी देख रहा है, कसम से आप बोलो ना, मैं आपको प्यार करता हूँ, तो फिर आप बोलिए ना, तो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं अपनी बीवी के सिवाय दिल में किसी और को नहीं चाहता, मगर उसको बताने के खातिर कि वो कोई गलती करती है तो उसको जताने के लिए कि मैं दूसरे को चाहता हूँ, बस उसको जताने के लिए। भाई दिल के अंदर सिर्फ उसके सिवाय कोई और नहीं है। बस अपना बीवी के लिए आप इतना इंडिया से इतना दूर से हमारा नेपाली चेली के लिए, आपका बीवी के लिए इधर आए हो, ढूंढते आपका प्यार के लिए आप क्या करोगे फिर इधर आके? मैं इधर इसीलिए आया हूँ, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ, और हो सके तो मैं उसके पिता को भी लेके जाना चाहूंगा, ताकि वो अगर उसकी गलती है तो उसको समझाए, और 12 महीने में वापस मैं मिलाने लिए लेके आऊंगा क्या, और वो 12 महीने 6 महीने 8 महीने वो आके उनको भी संभाले, मुझे भी संभाले, क्योंकि हमारे मेरे माता पिता नहीं है तो उसके जो माता पिता वो मेरे माता पिता होंगे। हम भी ये कोशिश करेंगे, लेकिन इधर वो बीवी आपको मालूम ही है ना, बीवी तो कैसे थोड़ा बहुत नखरा दिखाता है ना, हम नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो उसमें यही है कि मैं समझाने की कोशिश प्रयत्न करूंगा, मेरा जितना मेरा प्रयत्न भाई चल घर पे लड़ाई है होती रहती है, अपने दो के सिवाय तीसरा तो घर में कोई है ही नहीं है, या तो वो है या मैं हूँ। अगर मैं उससे नहीं लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा जाके? 33 साल आप साथ नहीं पाया तो आपको मालूम हो ना किस चीज से आपका बीवी खुश रहता है, तो आपको मालूम। मेरी बीवी को बस मैं घर पे चला गया तो वो खुश तो वैसे है मेरे से, ये तो मुझे पता है वो मेरे से खुश है। वो जब मैं किसी और के साथ भी होता हूँ तो वो खुश तो रहती है कि मेरी खुशी में वो अपनी खुशी समझती है, ये तो मैं जानता हूँ कि जहां मैं खुश हूं वहां वो खुश रहती है। तो आपको पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है आपका बीवी आपके साथ चला जाएगा इंडिया? विश्वास तो पूरा है कि वो जाएगी, कि मेरे साथ ही जाएगी, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ कि वो मेरे साथ जाएगी। थोड़ा बहुत नौकरवत दिखाएगा, वो जाने नहीं मानेगा तो क्या करोगे फिर? मैं ये बोल रहा हूँ 2-4 दिन बैठेगा वो, हम नहीं जाएंगे, ये वो करेगा, हम नखरा देगा, तो आपका बजट कैसा है, कितना पैसा लेके आए वो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे? बीवी उधर घर में रखेगा नहीं रखेगा, क्या करोगे? मुश्किल है ना, इंडिया से बहुत दूर से आए हो आप इधर, ये हमको थोड़ा बहुत आपको दिल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे है बजट? वो वहाँ नहीं रखेंगे, मेरे को ध्यान रहूंगा, आस पास रहूंगा, और जब मैं दाब दूंगा कि भाई मेरे से नहीं जा पाई है तो वहां जाके मेरे को सिर्फ एक गोली का ये सुसाइड करके, मेरे तो आगे पीछे वैसे भी नहीं है, मकान इसी के नाम है, बीमा इसी के नाम है, तो मेरा बीमा मिलेगा तो 5 लाख इसी को मिलेंगे, और जो मकान है तो वो इसी का है। मेरे मकान में इसके सिवाय किसी और का अधिकार नहीं डाल रखा मैंने अभी तक, और वो खुद वो जानती है। तो आपको कहना है जीऊंगा तो बीवी के साथ, मरूंगा तो बीवी के साथ, तो मरना तो उसी के साथ है ना भाई, मैं जीना उसी के, कंफर्म है ना? हाँ कंफर्म है कि मेरे को मरना उसी के साथ है, जीना उसी के साथ है, और वो अगर मान लो वो किस्मत वाली है तो उससे पहले मैं मरूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो किस्मत वाली है तो उससे पहले मैं मरूंगा, और वो अगर कर्म फूटी है तो वो मेरे से पहले मर जाएगी। अब हामी मिलाइदिन्छौँ, जाने नजाने तपाईँहरू आफै कुरा गर्नुहोस् भन्नु। हम लोग बहुत कोशिश करेंगे आप लोग को, हम लोग कि वो स्वागन मरे। मैं तो ये चाहूंगा कि वो स्वागन मरे, कि मेरे मरने के बाद अगर मान लो वो मरती है तो फिर मरेगी, मेरे सामने और मरती है तो स्वागन जाए। ठीक है भैया जी, आप हमारे पास आए हो, नेपाल में ढूंढते ढूंढते आपका बीवी को ढूंढते आए हो। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आपको बीवी को मिलाने का, और बीवी का फैमिली को भी मिलाने का बहुत प्रयास करेंगे। आप सिर्फ हमसे कीप इन टच रहिए, और हम आपको मिलाने का बहुत प्रयास करेंगे। आप निश्चित रहिएगा, आपका सच्चा प्यार होगा ना
तो आप लेके जाओगे आपका बीवी? वो मेरा सच्चा प्यार है तो मैं वो मुझे मिलेगी भी सही, ऐसी बात नहीं। मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि उसके पिता एक दफा मेरे घर पे जाए और उसको भी समझाए और वो देख के आए, 1 2 दफा 4 दफा फोन पे कॉल पे बात करो ना, क्या दिक्कत आ रही है भाई। उसके पिता है, जैसे मेरे पिता उसको समझाते थे, जिसने मेरे पिता की सेवा की है, मेरी पत्नी ने मेरे पिता की अच्छी खासी सेवा की है क्या। तो आज अगर मान लो उसके पिता है तो वो भी अगर मेरे घर पे जाए तो मुझे क्या दिक्कत है। तो आप देखिए, आपका जितना प्यार वाला बात बोल दीजिए ना, इधर बीवी देख रहा है, वो अब देख रहा है, वो बेचारा क्या कर रहा है, आपका जितना प्यार है क्या कर रहा है। आप फिर क्या करेंगे उधर, जब आपका बीवी के पास जाएंगे तो क्या करेंगे? कोई अब ये दोस्त लोग मीडिया वगैरह को लेके जाओगे, अकेला जाओगे, क्या डिसीजन किया है आपने? बोलिए। डिसीजन मेरा तो ये है कि देखो मैं घर बाहर कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो मैं मीडिया वालों को जो उसको वहां तक पहुंचाइए तो वो मुझे भी वहां तक उनसे मिलाए और वापस समझा बुझा के, उसकी गलती है तो उसको भी समझाए, मेरी गलती है तो मुझे भी समझाए, हम दोनों को समझा के वापस अपने वतन को भेज दिया जाए। और उनको भी, उनके पिता को मैं बार बार यही कहूंगा कि उनको बार बार उसकी भी सद्बुद्धि लेने की कृपा करें। ठीक है, तो फिर हम लोग कल आपका बीवी को ढूंढने के लिए जरूर जाएंगे। आप ये बोल दीजिएगा तो मीडिया में आगे बोल दीजिएगा तो ससुर जी और बीवी मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए बोल के पास प्रणाम कर दीजिएगा। हाँ, बस ये कहते हम 2 शब्द इधर टूंगा देंगे। ससुर जी को मेरा प्रणाम है, क्योंकि ससुर भी पिता के समान ही होता है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पिता थे तो वो अगर मेरी बीवी के पिता है तो मेरे बीवी के पिता भी मेरे पिता के समान ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि वो स्वयं मेरे साथ जाए और एक दफा वहां देख के भी आए, ताकि वो आज नहीं 6 महीने 12 महीने में जब भी आए तो वो भी घर पे आए, तो हमें भी घर पे बुलाए और हम जैसे हम उनको रखे तो वो भी हमको वैसे ही रखें। ठीक है, क्या बोलना चाहती है आप? कुछ बोलेंगे क्या और कुछ है? और खत्म हो गया न्यूज सुन दिया, बस आपने प्रणाम कर दिया, बस ससुर जी के पास। मेरे पिताजी एक दिन ही गए स्कूल में, 20 तक फावड़ा दुनिया तक बारखड़ी सीख के आए, एक दिन के। आप कितना क्लास पढ़े? बोल रहे तैयारी भाई साहब, और फिर 20 तक ना बोल रहा है ना, ले ला।